हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HP टेट मेडिकल के इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप कंसेप्ट क्लियरली समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस पेपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इन ह्यूमन जेनेटिक्स। तो इसका सही आंसर है ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, बाकी ऑप्शन जैसे मेंडल, पीस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिर्फ इनहेरिटेंस पैटर्न्स दिखाते हैं, ये कोडोमिनेंस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस अकर इन द डैश स्टेज। तो इसका सही आंसर रहेगा पैकिटिन स्टेज। तो मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर 4 स्टेजेस होती है, जैसे लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन एंड डिप्लोटिन। तो जो पैकिटिन स्टेज होती है उस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे वेरिएशन क्रिएट होती है जो एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन इन सेल्स। ठीक है, DNA रेप्लिकेशंस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर है DNA पॉलीमरेज। बाकी जो एंजाइम है जैसे DNA लाइगेज और हेलिकेज, लाइगेज क्या करता है, DNA फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है और हेलिकेज क्या करता है, DNA फ्रेगमेंट को अनवाइंड करता है। ठीक है, और जो RNA पॉलीमरेज है वो DNA रेप्लिकेशन में काम नहीं करता, बट ये RNA बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड अ जीन। ठीक है, जीन DNA का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो किसी ट्रेट को कंट्रोल करता है, जैसे आई कलर या हाइट। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप IAI हैज़ विच ब्लड ग्रुप। इसका सही आंसर है A। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में IA डोमिनेट होता है स्मॉल आई पर, इसलिए कैपिटल IA एंड स्मॉल आई जीनोटाइप का फिनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली क्या काम होता है कि वो ATP बनाते हैं थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ATP को हम क्या कहते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम ना करे तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस ATP। ठीक है, नेक्स्ट है, द हार्मोन ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मेनली कंट्रोल्स। तो इसका सही आंसर रहेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। तो ये किडनीज में वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। जब बॉडी में वाटर कम होता है तो क्या होता है, ADH इंक्रीज होता है और यूरिन कम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, C4 प्लांट शो रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज दे। तो C4 प्लांट्स में क्या होता है, बेसिकली C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है और स्पेशल सेपरेशन ऑफ स्टेप्स, मीन्स कि इसमें जो मेसोफिल और बंडल शेथ सेल होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहती है और फोटो रेस्पिरेशन कम होता है। नेक्स्ट है, इफ़ अ पर्सन माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप फंक्शनिंग विच सेलुलर प्रोसेस वुड बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड। जैसा कि मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ATP प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि सेल के पास एनर्जी नहीं होगी, सारे प्रोसेस स्लो या बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ म्यूटेशन दैट डिस्टर्ब इंसुलिन प्रोडक्शन इन द पैंक्रियाज वुड मोस्ट लाइकली कॉज। ठीक है, कि अगर इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी म्यूटेशन के कारण, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में हाई ब्लड शुगर होगा। ठीक है, कि जो इंसुलिन होता है बेसिकली वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उससे क्या होगा, पेशेंट जो है डायबिटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन विच सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो सैक। तो इसका सही आंसर रहेगा सिनर्जिड सेल्स। ये स्ट्रक्चर जो है सिनर्जिड सेल में होता है, इसका काम पॉलन ट्यूब को गाइड करना होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल टिपिकली हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन अ सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा G1 फेज़। ये सबसे लंबा होता है, इस फेज़ में सेल ग्रो करता है और अपने ऑर्गेनेल्स को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है, अ माइटोप्लास्ट इज अ माइटोकॉन्ड्रियन प्रिपरेशन दैट लैक्स
तो माइटोप्लास्ट क्या होता है, माइटोप्लास्ट एक मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा कि सेकंड ऑप्शन कि द आउटर मेम्ब्रेन ओनली, ठीक है। मतलब कि माइटोप्लास्ट जो है वो उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस इन क्रोमैटिन रेफर्स टू, तो इसका सही आंसर होगा बी, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन या न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करता है। डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता है, जिससे बीड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, यानी जैसे कि मोतियों की माला होती है ना, वैसा सा स्ट्रक्चर हमें दिखता है डीएनए का जब वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड होता है। नेक्स्ट है अमंग दीज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इज़, तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो शुगर होती है वो सबसे ज़्यादा स्वीट होती है। ये फ्रूट्स में नेचुरली मिलती है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्रूट शुगर भी फ्रक्टोज ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीनाइट्रिफिकेशन दैट इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन गैस इन द नाइट्रोजन साइकिल इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय। तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है नाइट्रोजन साइकिल में, इसका आंसर है स्यूडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम ऑफ अ प्लांट इज मेंटेन मेनली बाय, इसका सही आंसर है ट्रांसपिरेशन पुल। जो इसमें जो कोहिजन और एडिजन फोर्सेस होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन एन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द पी वेव रिप्रेजेंट, तो ईसीजी में आपने वेव्स देखी होगी पी क्यू, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करता है, मतलब कि हार्ट के ऊपर वाला जो चैम्बर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट है द किंगडम विद मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिशनल मोड्स इज़, ठीक है। कौन सा किंगडम है जिसमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखी गई है, तो इसका सही आंसर है मोनेरा। इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, इसमें ऑटोट्रॉप, हिट्रोट्रॉप, एरोबिक, एनारोबिक सब टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। नेक्स्ट है ADH एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट मेनली ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। तो ADH कहाँ एक्ट करता है, ADH किडनी के DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है, यानी कि DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर काम करता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है और यूरिन कंसंट्रेशन कंट्रोल होता है। विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, कि फ्रूट्स को मतलब पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो इथाइलिन गैस जो है वो फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है क्रैंस एनाटॉमी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्रैंस एनाटॉमी कहाँ देखने को मिलती है, C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स का एग्जांपल था जैसे कि मेज़, ठीक है। नेक्स्ट है द एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज़ नोन एज, एप्पल का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, सही आंसर है इसका C, थैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट है विच एल्गे इज कॉमनली नोन एज स्पेस एल्गे एंड यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स फॉर ऑक्सीजन, तो इसका सही आंसर है B, क्लोरेला। तो क्लोरेला एक ग्रीन एल्गे है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे स्पेस मिशन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस, ताकि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँ। और तब तक के लिए थैंक यू।